के सवाल ने उससे पहले एक जो मामला, बहुत लोग ये इस उलझन में थे, लेकिन अब जाके ट्रिब्यूनल का फैसला भी आया। दरअसल जो डेवलपर होते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके तहत पुराने मकान को गिरा दिया जाता है, उसको डेमोलिश कर दिया जाता है और फिर नया मकान दिया जाता है। तो उसके ऊपर किस तरह की टैक्स देनदारी बनती है और अभी अब नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? जी हाँ, अभी तक बहुत सारे केसेस लक्ष्मण इसमें आए थे कि आपका बहुत पुराना मकान है सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी के सब लोग डिसाइड करते हैं बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन हो गई, इसको कुछ नया बना दिया जाए। तो अभी तक क्या होता था कि पुराने मकान को आप एक तरह से कॉस्ट मान लेते थे, उसको भी एक प्रॉपर्टी मान लेते थे, और नए मकान की जो करंट वैल्यू होती थी बाकायदा उस पर कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको टैक्स किया जाता था। पर इटाले साहब का एक फैसला आया अभी हाल में मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का। वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पुराने, क्योंकि वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया था, जो पुराना मकान था उसके इंडेक्स कॉस्ट पे 97-98 की वो कंस्ट्रक्शन थी, उसकी इंडेक्स कॉस्ट पे, और करंट जो अभी नया डेवलपमेंट हुआ था उसकी उन्होंने नई वाली कॉस्ट ले ली, दोनों का डिफरेंस निकाल के उन्होंने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया। अब स्पष्टीकरण यह आया कि क्योंकि पुराना मकान जब गिराया गया तो ये सेल नहीं मानी जाएगी, ये कॉस्ट नहीं, ये तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स है, एक रिप्लेस किया है, पुरानी चीज को नया दे दिया। तो ये एक इनकम टैक्स वाले में कवर होने वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां उस फैसले में इसको माफ कर दिया गया। तो मुझे लगता है आगे के लिए जितने भी लोग सोसाइटीज में रहते हैं और अगर उनकी सोसाइटी बहुत पुरानी हो गई है और उसको गिरा के उसी लैंड पर नया मकान आपका डेवलपर या आप लोग खुद मिलकर बना रहे हैं, तो अब इस फैसले के अनुसार इनकम टैक्स में कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो मैं समझता हूं बहुत ही लैंडमार्क फैसला है, इसको संभाल कर रखें। अगर आप भी कभी नया मकान बनाते हैं तो उसको इस फैसले की बिना पर आप उसको टैक्स से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी राहत है, खासतौर से जो पुराने मकान को डेमोलिश करके नया मकान बनाते हैं और फिर टैक्स देनदारी की चिंता उनको सता रहती है, तो अब उनको टैक्स देनदारी की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल।